चलो आइयो 15 तक आइयो है ना। है लो मॉड्यूल में देख क्वेश्चन नंबर 15 कराना है। हाँ जी लेवल 4 लेवल 4 क्वेश्चन नंबर 15। देखो हमारे इसके अंदर वो समझ रहे थे एएमजीएम को है ना, तो मैंने कुछ समझाया था आपको, एक बार फिर समझा देता हूं। अपन लिखा ये ए बी और ये कितना ए, ये एपी में, तो क्या लिखा जरा बताओ, ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ये ए ये बी और ये जी, ये जीपी में, तो जी इक्वल टू कितना रूट ए बी। अब लिखा ए और बी और एच, अगर ये एच पी में है तो बोलो 2ab अपॉन ए प्लस बी। यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो भाइयों। इसके बाद अपन ने कहा था कोई वैल्यू ली थी अपन ने 4 और 9, और इसके बाद अपन ने ए निकाला था, कितना आता बताओ, 9 प्लस 4 बटे 2 6.5, ठीक है ना। और यहां निकाला ये कितना है बताओ, जी कितना है बोलो, अंडर 9 इंटू 4 कितना है बताओ 6, और यहां निकाला एच कितना है तो बताओ 2 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 प्लस 4 कितना हो गए 36 बटे 13 5 पॉइंट समथिंग, नहीं कितना 72 बाय 13 5 पॉइंट समथिंग। तो ये वैल्यू पर निकाली थी, तो ये वैल्यू जो है यहां से अपन को एक बात पता लगी कि जो ए है वो हमेशा जी से क्या होगा ज्यादा, और जी किससे ज्यादा होगा एच से। तो एम इज ग्रेटर देन कितना जीएम, एम की वैल्यू किससे ज्यादा होती है और जीएम की वैल्यू किससे ज्यादा होती है एचएम से। अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल हो जाए तो हाँ, तो ए इज इक्वल टू कितना जी इज इक्वल टू एच। बात समझ में आई? तो ये हमने जो एम निकाला वो किसके बीच में निकाला, 2 के बीच में, ठीक है ना। अगर ऐसे हमारे पास 2 3 होता तो ए बी सी, तो हम ए एम क्या लिखते हैं, हम ए एम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना 3। बोले बच्चों हाँ, जब पढ़ाएंगे उसको बता देंगे। जीएम क्या लिखेंगे बताओ, ए इंटू बी इंटू सी की पावर 1/3, यह कितना जरा बताओ 1/2। समझ में आया? ठीक है, एचएम को चाहे तुम छोड़ दो अभी फिलहाल, ठीक है, अभी इसकी बात करें। तो एएम जीएम लिखना है अपन को, तो एएम हमेशा जीएम से क्या होता है ज्यादा, तो यहां से कह सकते हैं कि एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना जीएम। 2 क्वांटिटी का एएम जीएम, अगर 3 क्वांटिटी होती तो 4 होती तो बताओ एएम क्या लिखते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4, और जीएम क्या लिखते बोलो एबीसीडी की पावर, इसको बाद में बात करेंगे ना, क्योंकि हमारे सवाल में कंसर्न नहीं है इसका। तो मीनिंग समझ में आ गया? तो एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना जीएम। बोलो बच्चों सही है? चलिए अब इस सवाल को स्टार्ट करें। तो इस सवाल में सुनिएगा, देखो क्या लग रहा है। और ये हमने एक बात यहां से और कही थी, अगर ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के इक्वल हो जाए तो बताओ एएम की वैल्यू जीएम के इक्वल होगी। बोले बच्चों होगी या नहीं होगी? होगी। अब इस सवाल को देखो, हटा दो इसको। देखो ये लिखा है इफ साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 cos 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा साइन बीटा cos बीटा करेक्ट। साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 साइन 4 बीटा प्लस 2 4√2 साइन अल्फा कितना cos बीटा। क्लियर हो गया? और यहां से हमें दे रखा है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से कितना पाई, देन cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos
अल्फा माइनस बीटा, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो ये तो जब ही निकलेगा, हमें क्या निकल का है? अल्फा और बीटा। आप खुद सोचिए, इक्वेशन एक है, इक्वेशन और एक है, और अननोन कितने हैं? दो, है ना। अब इसमें एएमजीएम कैसे लगा रहा हूं, गौर से देखो आप। यहां अपन को एक फिगर बैठा हुआ है, ये जब एएमजीएम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये किसका फिगर है? 4। ये 4 कैसे आएगा जब क्वांटिटी कितनी होगी? 4 डिवाइड बाय 4 कब आया था? हाँ, तो इसकी 4 क्वांटिटी बना रहा हूं मैं। साइन 4 अल्फा, 4 कॉस बीटा, +1 ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया? डी हो गया, है ना। जब अपन एएमजीएम पढ़ेंगे खूब सारे सवाल कराऊंगा तो सबकी अप्रोच बन जाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, होने दीजिए जितना चल रहा है। डिवाइड बाय कितना? 4 ग्रेटर इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे? एक क्वांटिटी है कितना? साइन 4 अल्फा। एक क्वांटिटी है कितना? 4 कॉस बीटा। एक क्वांटिटी है कितना? 1। एक क्वांटिटी 1। बोलो बच्चों, अरे आया ना, की पावर 1/4, और ये 4 था। क्लियर हो गया? यहां से कितना है बताओ? साइन 4 अल्फा प्लस 4 कॉस 4 बीटा +2 डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना है? ये 4 पावर तो कट जाएगी, ये 4 इसके साथ क्या बनेगा? √2, तो ये बन गया √2। बताओ क्या बने? साइन अल्फा कॉस बीटा। बोलो भैया, ये इसमें में क्या दे रखा है? ये इक्वल, और ये क्या आ रहा है? ग्रेटर इक्वल। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल कब होता है? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, यहां से तो ग्रेटर इक्वल आ रहा है अपन ने। सवाल वाले ने हमको क्या दे रखा है? ये इसके इक्वल है। इक्वल तो तभी हो सकता है जब इक्वलिटी होल्ड कब होगी? जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना? डी। अगर ऐसा होगा तब इक्वल होगा। बोलो है ना? यस सर। तो ऐसे क्या रिजल्ट निकला? तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसका ना साइन की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 कॉस 4 बीटा इज इक्वल टू कितना? 1 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? बोलो यस सर। अब इसको इक्वल कर लो, इसको सॉल्व कर लो। बताओ साइन की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? π/2। ठीक है ना। अल्फा बीटा किसके बीच में है? 0 से पाए। और क्या हो सकता है? -π/2 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बीच में नहीं आ रही, इसलिए मैंने एक ही वैल्यू ली। और अपन जानते हैं इसकी तो बहुत सारी वैल्यू निकल आएगी। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ ली ना, कितनी सारी वैल्यू आएगी इसकी। लेकिन हमको लेनी कौन सी है? जो 0 से पाई के बीच में हो, और 0 से पाई के बीच में कितनी वैल्यू है? एक ही है। कौन सी? π/2। बोलो बच्चों, एक इसको इक्वल करो, बताओ। cos 4 बीटा इज इक्वल टू 1/4। और आए ना, यहां से cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1/2। cos बीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? ±1/√2। तो cos बीटा की वैल्यू बताओ 1/√2, और cos बीटा की वैल्यू ये तो लेनी नहीं, क्यों? ये ले सकते हैं, ले सकते हैं। कौन सी? 3π/4। अरे ले सकते हैं ना, क्योंकि cos नेगेटिव तो हो सकता है 0 से पाई के बीच में। बोलो बच्चों, आया ना। तो हमारे पास यह दो पॉसिबिलिटी खुलेगी। तो बीटा क्या क्या हो सकता है? एक तो π/4, एक बीटा क्या हो सकता है? π - π/4, 3π/4। करेक्ट? बोलो यस सर। अब इस आंसर निकाल के देख लो। आपको अल्फा बीटा चाहिए था, मिल गया। तो सबसे पहले आप इसको ट्रू मान लेना कि अल्फा π/4 और बीटा π/4। अब इसको ट्रू मान लेता है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? π/2। π/2 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा π/2 है, तो ये कितना जाएगा बताओ? 3π/4। 3π/4 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस की
माइनस का 1/√2, तो माइनस का 1/√2 तो ये आ गया, और इसका डिफरेंस बताओ, बोलो, पावर 4, और cos पावर 4 की वैल्यू 1/√2, तो माइनस का 1/√2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, बोलो, -2 है, -√2 आंसर में हैगा, सही है ना। एक इससे भी आंसर निकाल के देखना 3 पावर 4 से कितना आ रहा है, जिससे आंसर मैच करो मैच करा लेना। क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इससे मैच कर रहा होगा, ठीक है ना। तो माइनस का √2 आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। हाँ, ए दूसरा निकाले ना, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे मैच कर जाएगा। जल्दी उतारे, हटा दो, हटा दो क्या, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल 17 तक, 20 तक, 19, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, all the pair xy satisfy the inequality 2 की पावर √ sin square x minus 2 sin x plus 5 इंटू 1/2 की पावर, नहीं 2 की पावर नहीं, कितना कितना है, 4 की पावर, 4 की पावर sin square y less than equal to 1. All the pair xy satisfying the inequality this is also satisfy the equation, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, sin x is equal to more sin x, sin x is equal to 2 sin y, 2 sin x is equal to sin y, 2 more sin x is equal to 3 sin y। देखो यहां से इसको भेजो, कितना होगा बताओ, ये 2 √ sin square x minus 2 sin x plus 5 लेस देन इक्वल टू, क्या मैं इसको तो भेज सकता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, कितना बन गया बताओ, 4 की पावर कितना, sin square y, ठीक है ना। ये 2 पे है तो ये भी 2 पे लगा लो, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 sin square y, करेक्ट। अब ये कितना बताओ, 2 की पावर, ये देखो इसका होल स्क्वायर बना लो, होल स्क्वायर बनाने से क्या था, ये जो चीज लिखी इसका क्या करते हैं अपन, हाफ, क्या लिखिए बताओ, sin x -1 का होल स्क्वायर -1 + 5, समझ में आ गया होगा, अरे नहीं आएगा, कितने बच्चों को आ गया,
शाबाश, क्वांटिटी में पढ़ा था अपन ने, है ना, गुड। इसलिए बार बार होल स्क्वायर आता है काम में। क्या बन गया बताओ, साइन एक्स माइनस 1 का प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई। बोलो बच्चों, अब जब बताओ ये वाली इस वैल्यू के इक्वल कैसे होगी, इसकी मैक्सिमम औकात बताओ कितनी होगी, 2। यहां साइन स्क्वायर वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0 से 1 के बीच में लाइज करेगी, तो 2 साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू बताओ किसके किसके बीच होगी, 0 से 2 के बीच में। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 2। और इधर बताओ ये क्या होगा, ये हमें से 2 से ज्यादा होगा, ये इसको मैं हटा दूंगा, कितना आएगा, 2 आएगा। और ये लगा मिला लू तो 2 से ज्यादा आएगा। तो क्या ये इसके इक्वल हो सकता है कभी, कभी हो सकता है जब ये मसाला 0। नहीं आया समझ में, बोलो ये मैक्सिमम क्या बाहर निकालेगा, 2 की पावर 2। वो भी कब निकालेगा, जब साइन स्क्वायर वाई को हम अगर 1 मान लेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। ये क्या मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा बताओ, 2 की पावर 2 देगा। और ये बेचारा हमेशा ही कितना दे रहा है, 2 की पावर 2 से ज्यादा। अगर मैं इसको 0 मान लू, तो अगर इसको 0 मान लू तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब कब इक्वलिटी होल्ड हुई, जब ये वैल्यू क्या हो, 0। बोलो यस सर। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसका मतलब साइन एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ जरा, 1 होनी चाहिए। आया नहीं आया, बोलो। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1। और ये मोर साइन वाई हो गया। अरे नहीं हुआ, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव स्क्वायर करना अपन को। तो साइन एक्स किसके इक्वल हो गया, बस ये आंसर है गया, साइन एक्स इजिकल टू मोर साइन वाई। ठीक है ना। सवाल में वैसे कोई नहीं था कि सवाल में कोई अपन को सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री लगानी हो, सवाल में केवल समझने का था। लेवल 4 क्वेश्चन नंबर 19। कल के जो सॉल्यूशन है वो मिल नहीं पाएंगे आपको, कल वो खराब हो गया था सिस्टम जो रिकॉर्डिंग चल रही थी, इसलिए तो लगा है। नेक्स्ट बोलो भाइयों, 20। क्वेश्चन दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन लाइंग इन, कहां पे लाइज कर रही है, इसका वजह से सोल्व करना पड़ेगा अपन को। हटा दे इसको, हटा दे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये लिखा y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। यह आपको कोऑर्डिनेट में मिलेगा। ये कह रहे एक स्ट्रेट लाइन है, कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है।
तब ये लाइन कहां पे लाइज कर रही है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट? बोलो बच्चों, तो इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने होता क्या करने वाले हैं? 2 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो y इक्वल टू 1/2 तो साइन, बोलो x प्लस 2 इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, करेक्ट? तो y इक्वल टू 1/2 लगाओ, बताओ क्या आएगा? बोलो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस का x प्लस 1। बोलो भाइयों, सही है ना? ये x से y इक्वल टू क्या बन गया? माइनस cos 2x प्लस 2 माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस 1। बोलो भाइयों, अब देखो ये तो इससे जब कटेगा जब आप एंगल लगेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आप एंगल लगा दो, y इक्वल टू 1/2 cos 2 माइनस 1/2, इसमें आप एंगल लगाओ। बोलो क्या लिखोगे? बोलो, तो cos स्क्वायर x प्लस 1, नहीं साइन वाला लगाओ, काटना हो तो। बोलो क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। बोलो बच्चों, कितना हो गया? y इक्वल टू 1/2 cos 2 माइनस 1/2 प्लस साइन स्क्वायर, बोलो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। अब क्या हुआ ये से? तो ये हो गया y इक्वल टू, एक लाइन आ गई अपने पास। अगर y इक्वल टू k लिखाओ, ये तो कांस्टेंट है सारा, तो y इक्वल टू k की लाइन बताओ कहां से जाएगी? अगर y इक्वल टू k पड़े तो 10th क्लास में खूब बनाइए। ये मान लो k है, तो y इक्वल टू k की लाइन ऐसी हो जाएगी। अरे होगी नहीं होगी? तो y इक्वल टू k की लाइन कहां से पास होगी बताओ? अब तो ये डिपेंड करेगा कि ये जो मसाला है ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो यहां से जाएगी किस किस में? बोलो। और नेगेटिव हुआ तो क्या ऑप्शन ऐसा है नेगेटिव वाला? थर्ड फोर्थ का है क्या? थर्ड फोर्थ का भी है। और तब तो निकालना ही पड़ेगा अपन को कि कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई उतनी मेहनत कर लेते हैं। इसमें से क्या तो बनाया? तो कितना बताओ? cos 2 माइनस 1। क्या करें? आप एंगल लगा दे, लगा दे। कितना बताओ? 1/2। बोलो भाइयों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस का 1, इस 1 से कितना ही होता? माइनस का साइन स्क्वायर 1। ऑब्वियसली क्वांटिटी कैसी होगी? ओवरऑल कैसा? तो लाइन कहां जाएगी? ऊपर या नीचे? तो कहां काटेगी इसको? यहां पे। कौन कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। और अब मिला हुआ आंसर, अब सही आ जाएगा, करेक्ट। थर्ड और फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, डी। यही है ना? अगर वो चेक नहीं करते तो फिर वो लगाया थे, अगर ऑप्शन में नहीं होता तो।
हाँ बोलो बच्चों अगला। 20 के बाद 23 तक, 23 तक 21। ओहो तुम तो सारे सवाल पूछ रहे हो। 21 हटा दो इसको, हटा दो 21। अरे आज हो नहीं पाएंगे अगर अपन चलेंगे तो। फिर ये 4 दिन हो गए अपने डाउट ही डाउट में। 21 let set be S be the set of all alpha belongs to R. Alpha belongs to R. S be the set of all alpha belongs to R such that the equation cos 2x plus alpha sin x is equal to 2 alpha minus 7 as a solution. इसका सॉल्यूशन है तो S की क्या वैल्यू होगी? सेट की वैल्यू चाहिए कि S की क्या वैल्यू होगी। S क्या है? S हमारे पास सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू R। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। समझ में आई बात? इसके कह रहे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? हैज ए सॉल्यूशन। अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? लगाओ बच्चों दिमाग, बताओ। यहां तो साइन है और यहां क्या है? क्या करूं? अरे इसको चेंज कर लूं, ये तो होगा नहीं, आएगा तो रूट में आएगा, फिर कॉस में, और ये पूरी में आ जाएगा। अब पूरे में भी क्या लगाओ? हाफ एंगल। अपने आप सवाल बता रहा है, बोलो क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स इजिकल टू, इनको कर ले चलो, बोलो क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर गया माइनस के अल्फा साइन एक्स, और बोलो प्लस का 2 अल्फा माइनस का 8 इजिकल टू 0। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बन गए ना, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। बोलो साइन एक्स की वैल्यू निकालो, बोलो माइनस बी अल्फा प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, बोलो भाइयों माइनस 4 ए और सी डिवाइड बाय 2। तो साइन एक्स इजिकल टू, बोलो अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर 16 अल्फा प्लस का 64 डिवाइड बाय 4। क्या बन गया देखो अभी? हाँ, तो साइन एक्स इजिकल टू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा माइनस 8 का डिवाइड बाय 4। तो एक बार अल्फा प्लस माइनस बोलो अल्फा माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना? 4। सही है ना? तो एक बार प्लस ले लो, प्लस लोगे तो बताओ साइन एक्स कितना आएगा? 2 अल्फा माइनस 8 बटे 4 कितना हो गया? अल्फा माइनस 4/2। एक बार माइनस ले लो, साइन एक्स के लिए क्या है बताओ? अल्फा माइनस अल्फा प्लस 8 बटे 4, ये तो गया कितना है? 2। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन के मैक्सिमम औकात, तो ये तो हो नहीं सकता। अब यहां से केवल ये रिजल्ट निकला, ये वाला, कि साइन एक्स किसके इक्वल? अल्फा माइनस 4/2। अब बताओ साइन एक्स वैल्यू कहां से कहां होती है? क्योंकि अगर को इसको इंटरवल में लाना है, और इंटरवल लाना है तो साइन एक्स हटा सकते हैं अपन। तो साइन एक्स वैल्यू कहां से कहां तक? तो इसका मतलब अल्फा माइनस 4 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू कहां से कहां तक? सही है बच्चों? इसके अंदर भेजो कितना है बताओ? -2 लेस देन 2। इसके अंदर भेजो, बोलो कितना है? 2 लेस देन अल्फा लेस देन 6। तो 2 से क्या होगी? 6। अगर आप 2 से 6 के बीच रखोगे तो साइन एक्स का सोल्यूशन आ जाएगा, कम से कम एक सोल्यूशन तो आ जाएगा। तो ये कह रहा है एज द सोल्यूशन, तो 2 से 6 आ जाएगा। ए आंसर यही है ना? हाँ, नोट कर लो।
अरे नोट कर लिया क्या? चले आगे। नेक्स्ट बोलिए क्वेश्चन नंबर 23 तक। 24 नंबर का सवाल। 23 लेवल 4 नोटस प्लीज। 15 साइन 4 अल्फा प्लस 10 कॉस 4 अल्फा इजिकल टू 6। ये जो रखा है और सम ए बिलोंग्स टू आर। ये ए नहीं होगा, अल्फा होगा। अल्फा बिलोंग्स टू आर। देन द वैल्यू ऑफ 27 सेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 कॉसेक की पावर 6 अल्फा। अगर देखो आप एक यहां से एक बात तो समझ में आ रही है, इस सवाल के सवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये साइन कॉस में और इसमें, इसका मतलब यहां से कोई वैल्यू निकाल के डालनी पड़ेगी आपको। ये समझ में आ गया? यहां से वैल्यू निकालो, यहां डाल दो, आंसर आ जाएगा। और वैल्यू चाहे आप किसी की भी निकाल लो। अच्छा यहां किसकी वैल्यू निकाल लो? देखो सेक में क्या होता है, 10 की वैल्यू निकाल लो। तो 10 से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी और 10 से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, काट करके। बोला है ना? तो इस इक्वेशन को 10 में चेंज कर लो। बोलो किससे डिवाइड कर दूं? cos 4x से। या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, साइन से भी निकाल सकते हो। बोलो किससे निकालना पसंद करो? साइन से चाहो तो साइन से निकालो। साइन से बाद में ट्रायंगल बना के किससे निकालोगे? 10। भैया 10 क्लास लगानी पड़ेगी अपन को। साइन से निकालने के लिए 10 में चेंज करना पड़ेगा और डायरेक्ट 10 से निकालना चाहो तो उसको डिवाइड कर दो अभी cos 4x से। बोलो क्या चाहते हो? 10 निकालो।
अरे tan निकालूं या साइन निकालनी है? चेंज तो दोनों करने पड़ेंगे, क्वांटिटी बनेगी दोनों की, चाहे साइन से बना लो चाहे कैसे बना लो। चलो tan से कह रहे हो तो tan से बना देता हूं। तो ये क्या 15 tan 4x प्लस 10 इजिकल टू 6 और इनमें cos को लिख देंगे क्या sec 6x। बोलो समझ में आ गया? नहीं 4x समझ में आया? बोलो किससे डिवाइड कर दिया? cos 4x से। अब इसको मैं क्या लिख दूं 15 tan 4x प्लस 10 ये हो जाएगा 6 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बोलो इस tan स्क्वायर x को t मान लो। बोलो कितना हो गया 15t स्क्वायर प्लस का 10 इजिकल टू 6 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अगर साइन से करते तो आप इसको लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और साइन x को t मानते साइन स्क्वायर x को, तो सेम ऐसी बनती। समझ में आई बात? तो साइन से कर लो चाहे इससे कर लो, बस ये प्लस माइनस का अंतर आता है। वो इधर आके इधर माइनस बनता है, उधर आगे प्लस बनना, टाइम में साइन में माइनस का बनेगा। कितना आएगा जरा बताओ? 15t स्क्वायर प्लस का 10 इजिकल टू 6 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 2t। ये कितना हो गया 6, ये कितना है 15, कितना हो गया बच्चों 9t स्क्वायर, ये कितना आएगा 12t प्लस का 4 इजिकल टू टुकड़े हो रहे क्या 36। होल स्क्वायर ही बन गया तो 36 हो गया ना, और बाहर के टुकड़े 6 हो गए 36। तो क्या बन गया बताइए 3t माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक टुकड़े बनाकर दो एक जैसे बनेंगे। तो t की वैल्यू बताओ कितनी आई? 3t इजिकल टू 2 और t की वैल्यू बोलो। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू कितना 2/3 और tan x की वैल्यू बोलो √2/√3। अब इससे ट्रायंगल बना लो, ये √2 हो गया, ये √3 हो गया, ये बताओ कितना आएगा √5। अब sec की वैल्यू आ जाएगी, बोलो कितनी √5/√3 वो डाल देंगे। cosec की वैल्यू आ जाएगी, बोलो कितनी, सॉल्व कर लेंगे। अरे आ जाएगा आंसर। हाँ तो sec अल्फा √5/√3 या sec स्क्वायर अल्फा 5/3 और cosec स्क्वायर अल्फा 5/2, ये वैल्यू डाल दो। सही है ना? इसमें डाल देना वैल्यू 27 sec स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब प्लस 8 cosec स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब, ये वैल्यू डाल दो। हाँ जी नेक्स्ट बोलो भाइयों 25 तक
24 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ट्राई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लग जाए तो साइन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगनी चाहिए। हटा दो इसको, बता देता हूं 24 तो लगना आज खत्म करवाओगे। 43 सवाल है। हटा दू क्या? अरे हटा दू क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 24, साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय बी इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय सी इज इक्वल एक्स की वैल्यू 0 से 1, देन वैल्यू ऑफ cos पाई सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा आंसर y की टर्म्स में चाहिए। चलो भाइयों, इसका मान लो k मान लो, रेशियो है ना, और जब भी रेशियो हो तो हम क्या मानते हैं? k ही मानते हैं। स्टार्ट करने का एक तरीका होता है, जब भी कोई रेशियो हो उसको क्या मान लो? k मान लो। तो जरा बताओ यहां से अपन को a की आवश्यकता पड़ेगी, तो साइन इनवर्स x बाय k किसके इक्वल हो गया? a। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ऐसे इनको इक्वेट करो, बताओ कितना आएगा? b कितना आएगा? cos इनवर्स x बाय k किसके इक्वल? b। बोलो बच्चों। और ऐसे ही c कितना आएगा? tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय c k। करेक्ट? इसमें रखो कितना है बताओ? cos पाई, c की वैल्यू बोलो tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय k होल डिवाइडेड बाय बोलो sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय k प्लस cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय k। ये k कट गया, कट गया? क्यों कट गया? रेशियो होता तो cos ये हो गया पाई tan इनवर्स y डिवाइड बाय हो गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, और ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है पाई बाय 2। अब ये मैं पूछना क्यों होता है, ये पढ़ेंगे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, ITF में, कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना? पाई बाय 2। तो इसके लिए क्या चिपका दें? पाई बाय 2। तो कितना जाएगा होता है? cos पाई tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय पाई बाय 2। इस पाई से कितना आ गया बताओ? cos 2 tan इनवर्स y। अब आगे का नहीं आएगा समझ में, क्योंकि इसमें 2 tan इनवर्स का फॉर्म लगेगा, और ये हो जाएगा cos tan इनवर्स बोलो बच्चों 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अब इसको cos को tan से हटाएंगे, इतना ही रहने दो, नोट कर लो। इनवर्स का सवाल था यहां डाल दिया ट्रिग्नोमेट्री में, जबकि ट्रिग्नोमेट्री का कोई खास रोल में नहीं है इसमें। हाँ 12th में, 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो पूरी क्लास बन जाएगी। वो बेटे ने खुद से पूछा कितनी बढ़िया है, इनवर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो सारे चैप्टर एक तरफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ, सारे चैप्टर मिलाओ ना जेईई के, उसके साथ कंबाइन करोगे इनवर्स को,
तो इनवर्स भारी बैठेगी। जैसे हम कह रहे हैं 10 क्लास के सारे चैप्टर एक तरफ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया की सबसे आसान टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड के हिसाब से, और सबसे खतरनाक टॉपिक यही है। इतना डिफरेंस है, अभी देखेंगे इसको। हाँ जी, अभी तो बेटा अपन को इनवर्स का ये नहीं पता होगा, इनवर्स का मतलब क्या होता है। बस लिख देते हैं इधर से हटा है साइन इनवर्स, लेकिन इसका मीनिंग होता है, तो मीनिंग बाद में पता लगेगा। पढ़ते क्या फिर? हाँ जी, ये तो बिना मतलब लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आती है, मैंने बड़ी, मेरे कोई काम नहीं आई। अबे तुमने काम में नहीं ली इसलिए नहीं आई तेरे, बाकी लोग तो काम में ले रहे हैं उसको। जितने लोग कहते कहाँ काम आती है, जो मैथ्स नहीं थी कहते 10th तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, बताओ क्या काम आई। अबे तूने पढ़ी भी तो 10th तक ही, आगे का पढ़ता तो ज्यादा काम आती। कोई भी चीज काम की नहीं तो पढ़ाती क्यों इसको? पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ट्रिग्नोमेट्री में चलेगा, और वो क्यों चलेंगे वो आपको आगे पता लगेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या होता है आगे पता लगेंगे। चले बच्चों नेक्स्ट, आज 26 तक, 26 तक नहीं है, 28 तक, 28 तक नहीं है, शाबाश। 30 तक, 29 होल्ड करो, आगे तो लग रहा है कॉम्प्लेक्स का सवाल है। हाँ, यूलर थ्योरम लगेगी इसमें, करा तो दूंगा, एक लाइन का सवाल है, मात्र एक लाइन का सवाल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लगेगी, अभी नहीं। 30 तक, 30 तक, 32 तक, 31, हाँ क्वेश्चन नंबर 31। चलो आप थोड़ी गाड़ी खींची। लेट एस इजिकल टू, नॉट प्लीज, एस इजिकल टू थीटा, ये कह रहे एस जो थीटा है, और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ये लेनी है, और एस क्या सॉल्यूशन है, और ओपन हो रहे हैं, कोई ना कोई लोचा होगा इसके अंदर, ओपन है और क्लोज है, तो वो कारण होगा। 10 पाई कॉस थीटा प्लस 10 कितना पाई साइन थीटा इजिकल टू 0। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बोलो बच्चों 5/4। इसका मतलब सॉल्यूशन जो होंगे, जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन का हमें इसमें डालना है, करेक्ट। जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उनको इसमें डाल के उन सबका सम निकालना है, ये सवाल का मीनिंग हो गया। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकालो, बोलो कितना है, 10 पाई कॉस थीटा इजिकल टू -10 पाई साइन थीटा। सही है भाइयों? इसके अंदर देखो तो 10 से 10 हटा दूंगा, 10 पाई कॉस थीटा इजिकल टू 10, बोलो भाइयों -पाई, अरे यही है ना। अब अपन को क्या चाहिए, इसके सॉल्यूशन किससे किसके बीच में, तो इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन चाहिए, और बहुत सारे सॉल्यूशन चाहिए तो बहुत सारी इक्वेशन चाहिए, और बहुत सारी इक्वेशन चाहिए, बहुत सारी वैल्यू चाहिए, तो क्या लगाते हैं अपन, tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस। पढ़ा ही नहीं पढ़ा, बढ़िया पढ़ लिया पहले, वरना सवाल फिर होल्ड कराना पड़ता है। सही है ना, लगा दो, बोलो क्या आएगा, पाई कॉस थीटा n पाई प्लस माइनस पाई साइन थीटा, पाई से पाई गया
cos थीटा इज इक्वल टू एन माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू कितना एन। और एक बात और भी रखी है, ये एन क्या है, कुछ दे रखा है इनके बारे में? चलो अच्छा, ये तो अपन को पता होता है, ये तो एन क्या होता है, इंटीजर्स, ये तो अपन को पता होता है, अपन लगा है। अरे एन क्या होता है, इंटीजर्स, सही है। अब क्या बताओ, इसकी वैल्यू एन आएगी। अब ये एन क्या क्या हो सकता है, 1 और 1/2 इंटीजर, सही है। बोलो -√2 से √2, इसकी औकात बताओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, हमें नहीं आया क्या, सही है ना। तो ये वैल्यू -√2 से √2 के बीच में होगी। तो बताइए एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है -1, 0 और 1। निकल आई, नहीं निकला? अरे इसकी औकात कहां से कहां तक है, -√2 से। अब -√2 से √2 के बीच में मुझे बताओ कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, ये कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, बोलो। -1 पकड़ में आ गया। इसके अलावा 3 वैल्यू लेनी है, और 3 वैल्यू को सोल्यूशन निकाल के फिर यहां डालने हैं। क्वेश्चन लेंथी है बहुत, क्वेश्चन लेंथी भी है। कौन से साल का क्वेश्चन है, 23, हाँ 23 का पेपर लेंथी भी आया था, देखिए। चले, सबसे पहले कौन सी वैल्यू ले बताओ, एन की वैल्यू -1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अभी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना चालू ही करा था। ऐसी इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं बता देते हैं, बाद में और फायदा मिल जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए इसका स्क्वायर कर दो, सही है ना, या फिर इसको कंबाइन कर लो, 1/√2 1/√2, और डायग्राम बना लो, या फिर स्क्वायर कर दो। अभी स्क्वायर से सिखा रहा हूं, बाद में डायग्राम सिखा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाऊंगा जब इक्वेशंस, ठीक है। दोबारा तो स्क्वायर कर दो, कितना हो गया बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर करें तो बाद में आंसर को चेक करें। क्यों चेक करें बताओ, क्योंकि -1 की जगह 1 होता तो, मेरी बात समझ में आई नहीं आई भाई, एक में कैसा नहीं आई। मान लो ऐसे लिखा 2 इज इक्वल टू -2, वैलिड इनवैलिड है, इनवैलिड है, और स्क्वायर कर दो, वैलिड इनवैलिड। अब क्या हुआ, इसका स्क्वायर करने पर कुछ एक्स्ट्रा आंसर नहीं घुस गए। अगर ये हमको तो कौन सा आंसर चाहिए, -1। अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो भी 1 आएगा। तो क्या वो वाले आंसर इसके अंदर नहीं घुसेंगे, तो उनको कहां करें, बाहर निकालेंगे ना। नहीं आया, अभी तो मैं स्क्वायरिंग करना सिखाऊंगा आपको कि स्क्वायर कैसे करते हैं। स्क्वायर करना तो मैं सिखाया नहीं आपको, ठीक है। ऐसे नहीं उठा के किसी सवाल का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से पहले आपके हाथ कांपेंगे, चेक कर लेना, भी सवाल कराऊंगा जब स्क्वायर करना सिखाऊंगा। अपन तो आदत थी, लिखते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और कर दिया, ठोक दिया। स्क्वायरिंग करने के दुष्परिणाम भी है, बात समझ में आ रही है। देखो कैसे आएंगे और समझाता हूं। ऐसे लिखो x इक्वल टू x, वैलिड इनवैलिड, वैलिड। चलो बच्चों, अगर मैंने ऐसे लिख दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, वैलिड। बोलो बच्चों, अगर बताओ इसके अंदर कुछ चीज एक्स्ट्रा ही नहीं आई, आगे होगी, नेगेटिव ले लो तो घुस गई इसके अंदर। तो हमें इनको बाहर निकालना, बच्ची कुछ कहानी अभी समझ में आ जाएगी 2 मिनट बाद, तो बच्ची कुछ कहानी बाद में समझेंगे, स्क्वायर करना समझेंगे, है ना। उसका भी हमारे पास 1-2 घंटे का लेक्चर होगा कि स्क्वायर कैसे करते हैं। 2 घंटे में जाके अपन को समझ में आएगा कि स्क्वायर क्या होता है ना। अभी तक लिख दिया, अब नहीं। चलो पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर बताओ कितना आएगा, 1 प्लस, बोलो भाइयों, साइन 2 थीटा। आया समझ में, नहीं आया? इस 1 से साइन 2 थीटा 0, और साइन 0 कितना, 0,
लगा दी इक्वेशन। बताओ साइन टू थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी आ सकती है बताओ। 2 थीटा बोलो कितना 0, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सही है। तो थीटा की वैल्यू होता कितनी आएगी 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ज्यादा घातक है तो ये तो लेनी नहीं है, क्लियर, ये तो लेनी नहीं है। अब इनमें से छाट लो कौन कौन सी लेनी है, ये लेनी है, लेनी है, लेनी, ये लेनी नहीं लेनी। पाई रख के देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब पाई रखने पर क्या आएगा 0 और पाई रखने पर -1, वैलिड इनवैलिड, तो ये वैलिड है। 3 पाई बाई 2 -1, वैलिड इनवैलिड, वैलिड। 0 डालो, साइन 0 कॉस 0 इनवैलिड, जिसका हम वैलिड मान रहे थे इनवैलिड है। समझ में आई बात। और पाई बाई 2 डालो 1 और ये बोलो इनवैलिड, तो कौन कौन सी वैल्यू दी समझ में आ। और ये हटा दिया क्योंकि ये लोचा था उसने लिया ही नहीं। तो ये तो एक इक्वेशन हो गई, एक इसकी वैल्यू आ गई, कौन कौन सी पाई और 2 पाई, ठीक है बच्चों। अब दूसरी क्वेश्चन चलाओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सेम ही चलेगा, अरे ये चलेगा, स्क्वायर करके चलेगा। बताओ कौन कौन सी वैल्यू वैलिड आएगी इसमें, थीटा की वैल्यू 0, पाई बाई 2, पाई और 3 पाई बाई 2, ये दोनों क्या हो जाएगी इनवैलिड और ये दोनों क्या हो गई वैलिड, सही है ना। अपन एक में दोनों शॉर्ट में दोनों को निपटा दिया। अब और कौन सी वैल्यू रह गई 0 रह गई, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहां से इसको तो भेज दो साइन थीटा, या साइन टू थीटा लगाऊं तो से हाफ आएगा -1 आएगा, या इसको तो भेज दो, बोलो क्या चाहते हो बोलो, इधर भेज दो। तो इसी करके कितना जाएगा माइनस का कॉस थीटा, टाइन थीटा कितना आ गया -1। अब टाइन बताओ नेगेटिव कहां का होता है, अरे बोलो सेकंड में, और अरे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हूं मैं, पाई माइनस और 2 पाई माइनस, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, तो कितने सॉल्यूशन आ गए हमारे पास 6 हो गए। अब इन 6 वैल्यू में यहां डालना है और आंसर निकालना है, नोट कर लो। कौन सा कोलन, अरे कोलन का मतलब होता है सच दैट, बैठ जा, थीटा इस प्रकार है कोलन, ये कोलन होता है जो सच दैट होता है, इसका मतलब एक्स इज सच दैट, थीटा इज सच दैट, थीटा इस प्रकार है, इंग्लिश में इसको इस प्रकार बोलते हैं ना, सच दैट। कोलन नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है भाई कोलन, नोट कर लो। अब 6 वैल्यू निकालनी है अपन को, अब कहीं ना कहीं सवाल में चूक भी हो सकती थी पेपर में, क्योंकि कहां से निकलवाई चीजों को। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना मैथ्स का पेपर कितना बढ़िया आता होगा, यही समझाता हूं मैं। जैसा भी पेपर है चाहे सिंपल है हार्ड, उस पर चिल्लाना नहीं होता कि सर पेपर हार्ड आ गया। अगर हार्ड पेपर है तो हार्ड पेपर में हम उतने सवाल करके हैं जितने में आते हैं। अगर हार्ड पेपर लग रहा है और ऐसे लग रहा है नहीं हो रहे 5 से 6 हो रहे तो 5-6 ही करके आइए, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी टाइम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में दीजिए, और कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड होता है तो आप मैथ्स में दीजिए। तो मैं आपको पेपर करने का तरीका सिखाऊंगा कैसे करते हैं पेपर, इसके भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि उठपटांग यही कर ले पेपर चालू कर दे। पेपर करने के तरीके होते हैं, वो तरीके सीखेंगे अपन, बताता चलूंगा। लेकिन चिल्लाना सोल्यूशन नहीं है, पेपर हार्ड आ गया पर मेरे तो कम नंबर आ रहे हैं, यह नंबर का गेम ही नहीं है। यह गेम किसका है परसेंटाइल का, यह गेम किसका है रैंक का, नंबर का कोई गेम नहीं है।
लिख लिया? लिख लिया क्या? जल्दी जल्दी लिखो। अभी 6 वैल्यू और डालनी है अपन को। बाकी वैल्यू डालने में दिक्कत नहीं होगी कि वैल्यू जो है ना पाइवा 4 की टर्म्स में और पाइवा 4 अंदर है, तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन कम ही होगी। कौन कौन सी वैल्यू निकली बोलो भाइयों? ये हटा देता हूं। हाँ जी, एक तो थीटा कितना 0 π/2 और 3π/4 और पाई, ये कितना हो गया 7π/4 7π/4 और 3π/2। सही है ना? सबसे पहले 0 डालो, 0 डालने कितना आएगा बोलो? 1/2 आएगा, 1/√2 स्क्वायर कितना देगा? π/4 के जितने भी मल्टीपल है π/4 3π/4 7π/4 सब पे क्या देगा? 1/√2 देगा और स्क्वायर करते ही 1/2 देगा। इतनी कल अपन फटाफट लगा लेते हैं। तो इसका मतलब हमको ये पता लग गया इस पे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ बोलो? 1/2। ये दोनों ने 1/2 दिया इंटू 2 प्लस, और इस पे भी इतनी आएगी बोलो, आएगी नहीं आएगी? और इस पे भी इतनी आएगी क्योंकि भी तो π/4 बन जाएगा। π/2 डालोगे तो बताओ कितना बन जाएगा? 3π/4 और 3π/4 क्या देगा? फिर वही 1/√2 चाहे प्लस का चाहे स्क्वायर करते ही 1/2। तो 2 वैल्यू और आ गई, इंटू 4 कर दो इसको, होगी 4, खत्म होगी तो एक साथ। अब 0 डालो, तो दोबारा एक बार फिर देख लो, तो चेक कर लेते। चलो सबसे पहले 0 पे डालो, कितना 1/2, ठीक है? इस पे डालो 1/2, ठीक है? इस पे डालो 0, इस पे डालो 1/2, राइट? इस पे डालो 0, इस पे डालो 1/2। बोलो भाइयों कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। देखो 2 आंसर है क्या? 2 आंसर है क्या इसका? है 2 ही है। इंटीजर्स टाइप हो रहे, खतरा देखो कितना बढ़िया है। एक भी छूट जाए, जरा सा भी गलत हो जाए वहीं गाड़ी लटक जाए। बार बार प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ेगी। 12 तक आप पढ़ेंगे ना बार बार ट्रिग्नोमेट्री, तो आने लग जाएगी, स्पीड भी आने लग जाएगी, सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी तो स्टार्ट हुए, अभी हमारी जिंदगी 10वीं क्लास में 3 फॉर्मूले तक अटकी हुई थी और 3 फॉर्मूले के दायरे में चल रहे थे, उसी को समझा रहे थे बार बार। अब 3 फॉर्मूले से बाहर निकले हैं, ठीक है ना? तालाब में थे, अब सागर में आ गए। अब सागर में आ गए तो पता नहीं लगा कौन कौन बचेगा, कौन कौन व्हेल मछली खाएगी किस किस को। जो बचेगा, जो सरवाइव करेगा वो बड़ी मछली बन जाएगा, नहीं तो भाई साहब जो बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हो खा जाएंगी छोटी मछली को। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए बड़े सागर में आने पर सर्वाइवलिटी जरूरी है।
सबसे पहले तो अपनी एग्जिस्टेंसी बनाओ, हाँ भाई मैं क्लास में हूं, मेरा भी कहीं नंबर आता है, फिर बड़ी मछली बनने की कोशिश करना। छोटी मछली को तो बड़ी खा जाएगी तुरंत, और खाती आई है हर जगह। नेक्स्ट, हाँ जी 32 तक, 33 तक, 33 तक, 32, 32, 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, 36, 4 cos का 9 minus 1, 4 cos इसका 27 minus 1, 4 cos स्क्वायर 81 minus 1 सब डिग्री में, और 4 cos स्क्वायर 243 minus 1, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री और ये भी डिग्री इज। चलो भाइयों देखो, आप एक बात तो देखने को मिल रही है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? ये क्या है? 3 टाइम हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? 3 टाइम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 एंगल का अंतर आ रहा है इसमें, 3 थीटा। अब देखो 3 थीटा बन जाएगा क्या? अगर अपन इसको cos 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस, लेकिन cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो, और cos क्यूब थीटा माइनस, तो बेटा 3 का फिगर नहीं है, इसका मतलब cos 3 थीटा का फॉर्मूला तो नहीं बनेगा। इसको चेंज करो जरा साइन में, क्या पता साइन बन जाए, जो बनेगा वो देखेंगे क्या बनेगा। बोलो कितना है? 36, ये 36 को बाद में लिखेंगे, पहले अंदर वाले को देखो, बताओ ये क्या है? ये हो जाएगा 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर 9 माइनस 1, सही है? क्या बना जरा बताओ? ये तो 4 और ये कितना हो गया? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 9, यहां से कुछ हिंट मिल गया, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? साइन से, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन 3, और साइन 3 कितना हो जाएगा? 3 और ए कितना है? 27, और इधर से भी 27 बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? साइन से, तो साइन 3 साइन 9 माइनस 4 साइन क्यूब 9 डिवाइडेड बाय साइन 9। बोलो बच्चों सही है? 36 बार है। ऐसे इसको देखो, ये 36 बार था, इसको बताओ क्या लिखूं मैं दोबारा? 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर 27, बोले भाइयों, और माइनस का 1, क्या बन गया बताओ? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 27, सेम वही काम करूं, क्या बना बताओ? 3 माइनस 4 नहीं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब 27 डिवाइड बाय साइन कितना? 27, और ये 27, बोलो भाइयों क्या बन गया? बोलो क्या बना ये? तो 36 तो हो गया, ये क्या बना? साइन 27 डिवाइड बाय साइन 9, ये क्या बना था? साइन 81 डिवाइड बाय, ओ समझ में आ गया। अगला क्या बनेगा होता है? ये साइन 243 डिवाइडेड बाय साइन 81, अगला क्या बनेगा बताओ? साइन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 729 डिवाइडेड बाय साइन 243, समझ में आ गया भाइयों? बोलो ये कट गए, कौन रह गया? ये हो गया 36 साइन 720 प्लस 9 और डिवाइड बाय, और ये इसके इक्वल कट गया, कितना आंसर आ गया? 36, खत्म। अरे लास्ट वाले स्टेप समझ में आ गया होगा ना? 360 2 बार घूम रहा, वहीं के वहीं आ जाएंगे, और 9 डिग्री हो।
ये बालाजी महाराज जी को तो फुर्सत नहीं है बातें करने से। अभी कॉपी चेक करूंगा तो काम नहीं मिलेगा। हाँ हाजी 35 तक 35 तक 35। अरे 35 नहीं हो गया? हो गया? कितने लोगों से नहीं है 35? 2 3 और 4। 35 में क्या है? एल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 1 10। बस सेम इधर ले जाके स्क्वायर कर दो, इधर ले जाके एक साइड स्क्वायर कर दो और क्वाड्रेटिक बना लो। किसमें क्वाड्रेटिक बनाओगे? साइन में या कॉस में, जिसमें भी चाहो। वहां से साइन की वैल्यू निकाल लो और जब साइन की वैल्यू आ जाए तो tan की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना? दूसरा तरीका बताओ, अगर आपको सीधा tan चाहिए तो इसको cos से डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा बोलो? 4 प्लस 5 tan थीटा और साइड में क्या जाएगा? sec थीटा। स्क्वायर कर दो, tan में क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। tan की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। अरे नहीं आएगा समझ में? अब वो सीधा tan में चाहिए तो tan में बना लो, उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। cos से डिवाइड करके स्क्वायर कर देना बस। ठीक है ना? नेक्स्ट 37 तक 37 तक 36 द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 4 फॉर द इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन का सम चाहिए, हटा दो इसको। हाँ देखो ये लिखा 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x डिवाइडेड बाय cos 6x माइनस sin 6x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये कह रहे इसके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे सबका क्या चाहिए अपन को? सम। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन तो जब आएंगे जब इसकी कोई वैल्यू निकल के आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल है और ये कैसा है? अलजेब्रा। अगर इसने पूछा होता फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब तो फिर भी बता सकते हैं। अगर इसने सम पूछा है तो 100% इसको हटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में नहीं आई? अगर इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में रह गई तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि तो ट्रिग्नोमेट्री होती है। कल की क्लास में आपको सवाल कराऊंगा मैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में ही रह जाए तो क्या करें, है ना? कल की क्लास में याद दिला देना, मैं से सवाल करा दूंगा आपको। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री में रहेगी तो क्या करें। अभी तो फिलहाल जब ट्रिग्नोमेट्री में रह जाएगी ना तो उस केस में अपन से कभी भी क्या नहीं पूछेंगे? हाँ सॉल्यूशन नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछेंगे? अभी अपन से क्या पूछा है? तो सम निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और सॉल्यूशन निकालने के लिए 100% इकट्ठा बैठना चाहिए। काटा पीटी बचाओ इसके अंदर। बताओ इसमें क्या कॉमन आया? cos 2x। यहाँ क्या बचा? 3 प्लस cos स्क्वायर 2x। इसके टुकड़े बोलो, इसका से लिख दो cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस sin स्क्वायर x का होल क्यूब। कितने टुकड़े बने इसके बताओ? cos स्क्वायर x माइनस के क्या लगाया मैंने? a क्यूब माइनस b क्यूब। आगे बोलो a स्क्वायर, बोलो sin 4x प्लस cos 4x माइनस 2 नहीं माइनस का sin स्क्वायर x इंटू और प्लस। करेक्ट? बोलो cos 2x और ये 3 प्लस cos स्क्वायर कितना? 2x। बोलो बच्चों ये इससे कट गया, कट गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? अपन ने कल भी पढ़ी थी। ये लिखा 3 प्लस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू बोलो 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू 2 होती है 3 होती है 2।
सही लिखा ना। और प्लस का ये वाला साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया। कितना रह गया बताइए? बोलो 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट। अब दो ऑप्शन है, या तो इसको कंबाइन करो इसको खोलो। बोलो, या तो इसको कंबाइन करो इसको खोलो। इसको खोलोगे इस फॉर्म में लाना है, हाफ एंगल लगाना पड़ेगा। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो क्या चाहते हो? इसको कंबाइन करो इसको खोलो, ऊपर वाले खोलो। चलो ये लो, ये हो गया 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बोलो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको खोलो, कितना है बताओ? बोलो 3 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, नहीं आया? इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा बताओ? साइन 4x कॉस 4x, तो 3 आएगा ना फिर ये। अरे 3 आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। दोबारा देख, मानने को तैयारी तो ये देख, 3 प्लस बोल क्या आएगा? साइन 4x कॉस 4x माइनस का 2, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये कितना हो गया? 1 माइनस 2 और 2 2 4, सही है ना? तो ये कितना हो गया? 3 प्लस, बोलो 4 माइनस, नहीं 3 प्लस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ओहो ये तो हो गया अपना सोल। उसमें से क्या को बना रहे? आगे चेहरा करिया। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 4 हो गया कंफर्म। इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 हो गई, तो 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 0। क्या मैं इसके सोल्यूशन निकाल सकता हूं? क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। सबसे पहले एक्स वैल्यू चेक करेंगे किससे सेटिस्फाई हो रही है, चेक करके देखो। -1 से, तो एक्स वैल्यू -1 डाल दो। -1 डालेंगे तो बाकी के सॉल्यूशन आ जाएंगे 3, और 3 सॉल्यूशन आ गए तो हाँ, अगर इमेजिनरी आए तो छोड़ देंगे, एक ही रह जाएगा, नहीं तो 3 देख लेंगे। बोलो बच्चे समझ में आ गया? हाँ जी। क्या टाइम हो गया? 40। बाकी कल, अभी ये लास्ट के जो सवाल बचे 43 तक लास्ट में करा दूंगा मैं आपको, लास्ट में। हाँ जी, कल कंप्लीट हो जाएगी, कल से नया टॉपिक चालू कर देते।